बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में शामिल हुए। सितंबर के दूसरे सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला व संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार श्रम संसाधन विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों को भी सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बैठने करेंगे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है, फरियादियों की लंबी लिस्ट बढ़ती जा रही है। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के नाला रोड के रहने वाले प्रिया का है। प्रिया अपने 4 साल की छोटी बच्ची वानिका के साथ जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंची। प्रिया अपनी बच्ची के साथ पहुंचते ही कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी तीसरी पीढ़ी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। क्या है बताइए। एसएसपी से मेरी माता जी मिली, उनके पास भी एप्लीकेशन दिया गया। 2 बार हम जाके मिले लास्ट ईयर, 1 साल हो गए। वो बोलते हैं कि गेट चोरी अवेलेबल है, उसके लिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अवेलेबल है वो, माता फुड़वा के आइए, खून खराबा होगा तो अरेस्टिंग होगी, ऐसा बोला गया मुझे। माता फुड़वा के आइए, खून करवा के आइए। मैं प्रशासन से बहुत ही नाराज हूँ कि मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है। जब कागज मेरे हाथ में है तो गैर मजरूआ क्या होता है। ये देखिए, मैंने ये लास्ट ईयर 1 फरवरी ये देखिए, मैंने सीएम हाउस में कई बार अप्लाई किया बट कुछ नहीं हो रहा है। जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये रहा हमारा सीओ रिपोर्ट, डीसीएलआर रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट, सेल डीड सब हमारे पक्ष में है। उसके बस एक कथन है कि ये मेरा है तो उसका है। आज मैं कह दूं ये देश रत्न विभाग मेरा है तो क्या मेरा हो जाएगा? ये भी तो गैर मजरूआ है। मैं यहाँ बैठ के अपना घर बनाऊं तो बनाने दीजिएगा मुझे। वो दीवार तोड़ देता है एसडीओ ऑफिस गई मैं 9 फरवरी को, एसडीओ के सामने उसने बोला कि दीवार तोड़ दिया क्योंकि ये सबूत खड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने दीवार तोड़ दी। लेकिन एसडीओ ने कुछ नहीं किया। नो रेस्टिंग। आपके पास कोई ऑर्डर है? सीधे पूछा गया आपके पास कोई ऑर्डर है? नहीं है ऑर्डर। जालसाजी कर रहा है वो। केंद्र की सरकार में पूर्व में मंत्री रहे बिहार की राजनीति के 2 कद्दावर चेहरों जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, यानी रघुवंश सिंह और रामविलास पासवान की स्मृति में पटना में प्रतिमा लगाने की मांग तेज हो गई है। सोमवार को मनरेगा मैन के नाम से मशहूर राजनेता रघुवंश प्रसाद की पहली पुण्यतिथि है। इसे लेकर के मुख्य कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में किया गया है, जिसमें शरीक होने के लिए तेजस्वी यादव भी गए हैं। तेजस्वी यादव ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए अपनी मांग को फिर से दोहराया है। बताइए। वैशाली जा रहे हैं? नहीं, आज वैशाली है। रघुवंश जी का जो है आप लोग जान रहे हैं कि इसमें बुलाया गया है। उनके बेटे आए थे और हम लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी के जो मांग रही है, रघुवंश प्रसाद जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, जो मांग नीचे लिखी थी, वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है, मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम है। तो आज जो है मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है, उनके बेटे आए थे तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। और कोई सवाल? सर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। सर क्या लगा है वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हो सकते हैं? तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नज़र आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नज़र आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल पेट्रोल महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है, बढ़ाई जा रही है।
और ये इससे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब, किसान सब लोग जो है परेशान हैं। आर्थिक नुकसान लोगों को पहले से ही हो रहा था कोरोना को लेकर के, और महंगाई होने के बाद जो है और पूरी तरीके से ये चौपट हो रहा है। पूरी तरीके से सरकार को ध्यान जो है गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे नहीं है। इन सब लोगों को जो है अपनी राजनीति अपने हिसाब से जो है अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा। इसमें रामविलास पासवान की बरसी पर जेडीयू के एक कार्यकर्ता तक नहीं पहुँचे। अब देखिए इस पर हमको क्या कहना है, हम तो जो कहना था वो कर ही दिए। कौन पहुंचा है नहीं पहुंचा उन लोगों का निर्णय है। तेजस्वी जी, बचौल कहते हैं कि जो लोग तालिबानी विचारधारा के हैं वो अफगानिस्तान चले जाए। बार बार इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ डाली है। बिहार की राजनीति में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। देश को मनरेगा जैसी योजना देने वाले रघुवंश प्रसाद की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जहां राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं राजद के कई कार्यकर्ता ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। विद्यार्थी जीवन से लेकर के चाहे जितने भी समाजवादी आंदोलन मृत्यु पर्यंत तक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर रघुवंश बाबू चलते रहे। कभी भी समाजवाद से उनका बिलगाव नहीं हुआ। ये भ्रम के शिकार वे लोग हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा किया। वह एक तपस्वी थे, उनको लगता था कि मेरे जीवन का अंत आ चुका है। केवल इतना ही उन्होंने लिखा कि शायद अब लालू जी मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। अलग है कि चाहे जिन लोगों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए, उन लोग के दुष्परिणाम दुष्प्रचार से जो भी निकला हो, लेकिन कभी भी रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी आंदोलन, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो स्थापित सिद्धांत, उससे अलग नहीं हुए। और आज भी उसी रास्ते पर अपने उनके जितने भी साथी हैं उसी समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह एक व्यक्ति भी थे, लेकिन समाजवादी आंदोलन के नायक भी थे और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक भी थे। आज के दिन हम सब उनकी प्रतिमा नहीं, उनके चरित्र के सामने हम लोगों ने आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जहाँ भी हों उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी जिस रास्ते से आपका भटकाव नहीं हुआ, उस रास्ते से कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों में कोई भटकाव नहीं आएगा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार, अनाथ, सभी लोगों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ता रहा है, आपके साथ भी। और आप इस दुनिया में नहीं हैं तो भी जब तक राष्ट्रीय जनता दल को ताकत रहेगी, इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। यही हम लोगों ने रघुवंश बाबू को आज के दिन अपनी हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कह रही है कि रघुवंश बाबू का प्रतिमा आरटीडी कार्यालय में लगाकर उसे सम्मान देना चाहिए। ये सवाल एक सामयिक नहीं है। इस समय मैं किसी बहस और किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम लोग जिस काम के लिए इकट्ठे हैं, आप लोगों ने चर्चा की, समाजवादी आंदोलन के एक स्तंभ रघुवंश बाबू नहीं रहे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय जनता। पटना बीजेपी अटल सभागार में सोशल मीडिया व आईटी प्रकोष्ठ के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया है। इस मौके पर बीजेपी आईटी सेल ने पूरे बिहार से सैकड़ों नौजवान भी शामिल हुए। हमारे सभी सोशल मीडिया और आईटी सेल के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और बिहार के जिले जिले से आए हुए सभी जिला के संयोजक, सह संयोजक। बिहार की एकेयू यूनिवर्सिटी दूसरी बार विवादों में है। पहले इंजीनियरिंग के छात्रों ने परीक्षा को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया था। अब दूसरी बार यूनिवर्सिटी पर आरोप मेडिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लगा रहे हैं। दूसरी बार छात्र पीएमसीएच परिसर पहुंच गए और जबरदस्त हंगामा किया है। एमबीबीएस पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के छात्रों ने फिलहाल ओपीडी सेवा को बाधित कर दी है और
रेडियोलॉजी विभाग के पास जमकर प्रदर्शन करते दिखे। हम लोग फ्यूचर डॉक्टर हैं। कोई जो अभी डॉक्टर बैठे हुए हैं वो कभी तो रिटायर होंगे ही। अगर हम लोग का ही सुनवाई नहीं होगा तो उन लोग का इलाज कौन करेगा। हम लोग को भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग सेवा के लिए ही हैं इस जगह, मगर कोई और भी तरीका नहीं है यहाँ पे। उसमें भी हम लोग सोच के इमरजेंसी खुला रखे हैं कि जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो इमरजेंसी में जाके दिखा सकता है। इमरजेंसी 24 घंटे खुला रहता है, वो 24 घंटे खुला ही हुआ है। ठीक है। AKU हम लोग को बस नाम पता कि हम लोग AKU के अंडर दिए एग्जाम। AKU में कौन चेक किया ये किसी को नहीं पता। बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ, हम लोग AKU में सब कोई बोले वहाँ पे जाके एंटी राइट फोर्स से लगा दिया गया। हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग बात करने गए थे एंटी राइट फोर्स क्यों लगाया गया। PMCH में आके आप लोग हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात की, हम लोग अपने HOD से बात किए। प्रिंसिपल का सपोर्ट मिला है हमें। हम लोग को परसों प्रिंसिपल का सपोर्ट मिला है। जब OPD हम लोग बंद करवाए उसके बाद प्रिंसिपल सर बोले कि OPD चेक करें, मगर आखिरकार बोला जा रहा है। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी व वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू शामिल हुए। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के मीडिया से मुखातिब हुए व सफाई कर्मी के हड़ताल से शहर की नारकीय स्थिति को लेकर के भी मीडिया से बातचीत करते दिखे। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव कार्यक्रम चल रहे हैं। फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन पूरा हो चुका, दूसरे फेज का अंतिम तारीख है। अब तो सभी लोगों को सिंबल मिलना भी शुरू हो गया है। तो 4 पद पर EVM के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे और 2 पद पर बैलेट पेपर के माध्यम से सरपंच और पंच का जो चुनाव इसकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसलिए बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, इसकी पूरी प्रयास की जा रही है सरकार के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग इसको पूरी तरह देख रहा है कि कहाँ बाढ़ की स्थिति और कहाँ कोरोना की स्थिति बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को अपनाएंगे। एक सवाल है कि पिछले 6 जो आम लोग हैं पटना के, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रहा है, पूरे रोड पे कचरा आ चुका है। ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, ये आंदोलन है, आंदोलन हो रहे हैं पटना में। और जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार जो नगर आयुक्त हैं उनके यहाँ अपने आवेदन दिए हुए हैं। इसकी सुनवाई चल रही है, एक प्रोसेस है। पटना में कचरा के लिए सरकार लगातार कार्रवाई करती रही है और 2014-15 में आपको याद होगा इसी कचरा के प्रबंधन के लिए एक IAS ऑफिसर की सस्पेंशन भी हुई थी। यदि काम नहीं होंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। अभी तो एक तरह से सुनवाई चल रही है। सुनवाई यदि पूर्ण होगी और तब यदि कचरा का प्रबंधन नहीं होगा तो पूरी तरह कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। हम तो अब गाँव की ओर कार्रवाई करने जा रहे हैं, गांव में कचरा का प्रबंधन शुरू करने जा रहे हैं। गांव में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के गांव में भी अगले फेज में जब पंचायती राज चुनाव खत्म होंगे तो 2 बड़े काम हम लोग शुरुआत करेंगे। एक कचरा प्रबंधन का काम और दूसरा स्ट्रीट लाइट गांव-गांव पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। दरभंगा में उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जिन्हें इन पर शक है वे अपना DNA टेस्ट करवा ले। यहाँ के मुसलमान दूसरे देशों में हिंदू मुस्लिम के रूप में पहचाने जाते हैं। बचौल ने एक बार फिर से बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की भी बात कही। उनके मानसिकता और सही में ऐसे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है लिबरल गैंग, कहाँ है वामपंथी बुद्धिजीवी लोग? किस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है अफगानिस्तान में, मौन है। मैं पूछना चाहता हूं आप ही से, क्या महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे भारत को आज़ाद में थे, क्या उन्होंने किसी का हाथ काटा, किसी औरत और गर्भवती महिलाओं को पीटा? क्या उनके अधिकारों को हनन किया? ये लोग इस्लामीकरण करना चाहते हैं दुनिया को, आतंकवाद के पोषक हैं और उसका जो भी समर्थन करते हैं उनको भारत में रहने का हक नहीं है। वो अफगानिस्तान चले जाएं, वहाँ पेट्रोल डीजल भी सस्ता है, मकान भी सस्ता है, वहाँ जा कर के देखें
तब भारत के बारे में कुछ बोले। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आपके नजर में, क्या है उपाय? बिल्कुल कंट्रोल है, भारत में किसी का नहीं चलने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, भारत में किसी का नहीं चलने वाला है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है, सनातन जीवन पद्धति है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ने भी कहा है। और हिंदुत्व आज विश्व की आवश्यकता है। आप तो देख रहे हैं, नहीं है अफगानिस्तान में कोई, नहीं है पाकिस्तान, जॉर्डन, सीरिया, सबको अगर आप देखें तो किस तरह कैसे अपने लोग अपने लोगों को मार रहे हैं। इसलिए और भारत देखिए सभी धर्मों के लोग हैं। इस्लाम का 72 फिरका अगर किसी देश में है तो भारत में है। इस्लाम के सारे ग्रुप, सारे सेट्स अगर कहीं हैं तो भारत में हैं। सभी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं। इतना सुंदर देश तो दुनिया में नहीं है। लेकिन इसको कुछ लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग और आतंकवादी विचारधारा के लोग इसको नर्क बनाना चाहते हैं। वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। किशनगंज के जिलाधिकारी ने घुसपैठियों की पहचान के लिए जो आदेश जारी किया है उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। ओवैसी ने भी कहा था कि बिहार सरकार, पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं, आपके दरभंगा में भी ऐसे लोग हैं। घुसपैठी और देशद्रोही जो भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो निकाल बाहर किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल की, मोहन भागवत लगातार कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। निश्चित मुसलमान भी निश्चित हिंदू शब्द ही बोला है। सारे लोग हैं, वो डीएनए टेस्ट करावे, उन्होंने अपने पूर्वजों को बदल लिया है। डीएनए टेस्ट करावे ना, अब तो विज्ञान इतना बढ़ गया कि सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो कट्टरपंथी सोच नहीं चलेगा। मतलब वो लोग भी हिंदू ही हैं। निश्चित सारे लोग हिंदू हैं और उनको हिंदवी मुसलमान कहता है दूसरे देशों में। निश्चित रूप से बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। बख्तियार खिजली, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जहां दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, उसके जलाने वाले के नाम पर बख्तियारपुर है। इसका नाम बदल करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर नीतीश नगर किया जाए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद को बदलकर अयोध्या किया गया, उस तरह बख्तियारपुर को भी बदला गया। राजधानी पटना के खुसरोपुर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति न होने पर यहां के ग्रामीणों ने फतुहा बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते मुख्य सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शन के कारण लंबा जाम भी लग गया। फतुहा बख्तियारपुर स्टेट हाईवे के जाम होने की वजह से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। हाईवे पर गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रही। मामले में बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से खुसरोपुर के लोग बिजली संकट झेल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह पूर्वी चंपारण जिला प्रभारी आनंद कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह के अपराधी ने पाटलिपुत्र स्थित आवास पर गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रुबन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसकी सूचना मिलने के बाद जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर अस्पताल पहुंचे, उनके बारे में जानकारी ली और कहा कि यह तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अपराधी घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। यह प्रदेश में कैसा सुशासन है कि अपराधी बेखौफ होकर घर जाकर गोली मार दे रहे हैं। स्पष्ट है कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, किन्हीं को घर पर ही मैंने गोली मार दिया गया, तब इसमें हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को खबर मिला, हम लोग पार्टी के साथियों के साथ और अन्य परिवार भी थे उनके, रूबन हॉस्पिटल पहुँचे उनको देखने के लिए। वो बोलने की स्थिति में नहीं है, आईसीयू में है। और हम भगवान से दुआ करेंगे, पार्टी के हर कार्यकर्ता दुआ करेंगे कि वो जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच आएँ। ये पार्टी के बहुत ही समर्पित और ऊर्जावान पदाधिकारी थे और एक तरह से हम लोग इनके साथ हैं।
पूरी पार्टी इनके साथ है, खड़ी है। घटना कुछ कारणों का पता चला है? घटना का अभी प्रकाश नहीं हुआ कि आखिर क्या वजह थी। सिर्फ हमें इतना ही कहेंगे कि आखिर मामला क्या था, ये तो थोड़ा सा अपने प्रशासन क्लियर करे। वही तो बोल रहे हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करे तभी तो मामला क्लियर होगा, क्योंकि जिनको गोली लगा वो बोल नहीं सकते अभी। तो आखिर मामला तो पहले क्लियर हो जाए कि आखिर मामला क्या है। अभी हम लोग हमारे पार्टी के थे, ऊर्जावान नेता थे, पदाधिकारी थे, इस व्यू से हम लोग आए हैं देखने के लिए और हम लोग जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। औरंगाबाद जिले के अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत ने पदभार ग्रहण करते ही पूरे एक्शन में आ गए हैं। न सिर्फ नशा कारोबारियों को दबोचा है बल्कि इस कारोबार में शामिल एक महिला समेत 2 कारोबारियों को नशा परोसने से पहले गिरफ्तार कर दिया है। पकड़े गए कारोबारी ने बताया कि यह माल उन्हें सरगांव निवासी एजाज मियां से प्राप्त हुआ था। लगभग 97 किलो मोटा चूर्ण बरामद हुआ है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला सम्मिलित है, उनको कैप्चर किया गया है। इसमें अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी भी उपस्थित थे। उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है थाने में, गाँव थाने में। बाजार में कितने कीमत की बताई गई? कीमत का आकलन तो अभी हम लोग नहीं करवा पाए हैं। उसके लिए एजीपी साहब किसी टीम के पास भेजे हैं ना, उसके आकलन करवा रहे हैं। कितना 97 kg डोडा चूर्ण। घटना कहाँ का है? औरंगाबाद बस स्टैंड, हाँ वही बांध के नीचे के आगे है उसी। ये अभी इंक्वायरी लोग कर रहा है। कितना बजे इंक्वायरी कर रहा है? कितना बजे टाइम सर? लगभग 9:30 से 10, 8:30 बजे सूचना मिली थी, लेकिन 9:30-10 बजे के बीच ये कार्रवाई। रहने वाले कहाँ के हैं? ये अभी वहाँ पे पूछताछ हो रही है। डिटेल जानकारी आप लोगों को FIR वगैरह दर्ज होते समय ही प्राप्त हो पाएगी। रोहतास के एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित कैमूर पहाड़ी के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान एसएसपी के जवान भी उनके साथ रहे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी आशीष भारती ने ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनसे भयमुक्त वातावरण में पंचायत चुनाव में भाग लेने की अपील की। बिहार के पूर्णिया में हुए जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या की घटना से रुपौली थाना क्षेत्र के बेला प्रसादी गांव की है, जहां गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई है। जमीन को लेकर हुए इस खूनी जंग में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले पक्ष के मोहम्मद जहांगीर को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों की जमकर पिटाई की। विवाद किस लेकर शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था विवाद? हाँ, विवादी जमीन कब्जा किया है, ये सब वहाँ रहता है, कब्जा किया है, जमीन 3 ठेकेदार है उसमें जमीन में जी सब कर्म हननमा करता है। हननमा का आपस का फुफेरा भाई है, हनन में सबको दिया है आदेश जमीन को कब्जा कर इसको मार करके बहाओ, इसको मार के बहा। यहाँ से जमीन है इसका ददिया ससुर का, बूढ़ी का ससुर का जमीन है, मेरा ससुर का जमीन है। अच्छा, ये तो मारपीट किस बात लेके शुरू हुआ था? वही आता है ठाड़ चढ़ाने के लिए, मारने के लिए, जमीन कब्जा करने, घर लूटने के लिए, इसका घर उसका उसी में 2 फरीक का जमीन ले लेके 2 फरीक का जमीन कब्जा कर लिया। इसका ही फरीक, इसका भी जमीन कब्जा करने के लिए चाहता है वो। इसी का लाठा रोज चलता है, रोज होता है। किए थे इन लोग ने और अच्छा वही हननवा सब कर्म कर। हनन कौन है आपका? हनन भी दिया और बतियारी अब समझ के चाहिए वो अभी गुस्सा में पड़ेगा कोई नहीं, वो जमीन का मालिक है वो भी। अच्छा, वही लूटने के साथ चाहता है, हम अकेले ले किसी को हम नहीं देंगे। जमीन में 3 फरीक है? हाँ, 3 फरीक है, हन्नान का दादा और कौसर का दादा, बूढ़ी का ससुर और मेरा ससुर। क्या नाम है तीनों का? एक है बड़ा है पहले ताहिर, ताहिर के बाद आकूब अली, आकूब अली बाद तोहिद अली। तोहिद अली। हाँ। जहांगीर किसका हुआ? जहांगीर तो हुआ, वो तो अलग खटाल हुआ, वही जबरदस्ती जमीन कब्जा करता है। उसे का दादा कब्जा करके रखा था जमीन, उससे हम छीन लिए। उसको गोली कैसे लगा? उसको गोली लगा है, उल्टा गोली।
कोई से हम उसका लोग गोली, उसका कोई नहीं, मेरा वो कोई नहीं है, वो कोई है। उनका वहाँ मारे रे हमरा जागिर आगू हले ओकरा गोली लगी तीन ठो लोग हैं, ये चार यहाँ तीनटा के हमरा से भागे पर छान जागिर बा फानी आपका नाम? जैना खातून, जैनम खातून।